नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 365वां एपिसोड है जिसका नाम है लग्न और लग्नेश। दोस्तों, लग्न हमारा शरीर है और लग्नेश हमारे शरीर का मालिक है। हमारा शरीर जो कुदरत से मिली एक अनमोल भेंट है। मृत्यु लोक में जब कोई भी जीवात्मा आता है तो उसे शरीर धारण करना पड़ता है। हमारे शरीर को सुंदर चमड़ी से पैक कर दिया गया है। इस चमड़ी के कवर पर भूत का अधिकार है। हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा कोई भी देख सकता है, अंदरूनी हिस्सा नहीं दिखाई देता है। हमारे शरीर में अंदरूनी हिस्से में 72,000 नाड़ियां हैं जिस पर शनि का अधिकार है। हमारे शरीर की नाड़ियों में जो खून दौड़ता है उस पर मंगल का अधिकार होता है, क्योंकि मंगल का रंग लाल है। इस खून को 72,000 नाड़ियों में गतिमान रखने का काम चंद्र करते हैं, क्योंकि चंद्र सबसे ज्यादा तेज गति का ग्रह है। यह खून हमारे हृदय में शुद्धिकरण के लिए पहुंचता है। हमारे हृदय का पंप जीवन भर सूर्य चलाता है। जिस दिन यह पंप बंद हो जाता है, शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया जाता है। हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में एक हड्डियों का कंकाल भी होता है। तमाम हड्डियों पर सूर्य का अधिकार रहता है। सूर्य हमारे शरीर में बैठा हुआ आत्मा है और चंद्र हमारा मन है। यह दोनों शरीर की चीर फाड़ करने पर भी दिखाई नहीं देते। यह दृश्य रूप से काम करते हैं। इसके अलावा हमारी खोपड़ी में 2 दिमाग है। बड़े दिमाग पर गुरु और छोटे दिमाग पर बुध का अधिकार है। जब हम सो जाएंगे तब बड़ा दिमाग भी सो जाता है और छोटा दिमाग 24 घंटे काम करता रहता है। जब हम सक्रिय होते हैं तो हमारा बड़ा दिमाग भी सक्रिय रहता है। जब हम सो जाएंगे बड़ा दिमाग भी सो जाएगा। उसके बाद दिन भर की घटनाओं का बुध एनालिसिस करता है। किस घटना को भूल जाना है, किस घटना को याद रखना है, यह बुध तय करता है। काम वासना का पोर्टफोलियो शुक्र संभालता है। वह वीर्य पर अधिकार रखता है। अकेला शुक्र सृष्टि में बढ़ावा नहीं कर सकता। संतान देने का काम गुरु करते हैं। गुरु और शुक्र दोनों मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। राहु संसार की माया जाल में तमाम पृथ्वीवासियों को बांधकर रखता है और केतु माया से मुक्त करके हमारी गति मोक्ष की तरफ करवाता है। राहु केतु दोनों छाया ग्रह माने गए हैं। तो दोस्तों, हमारा अद्भुत शरीर हमारे 9 ग्रह ही चलाते हैं। इतनी जानकारी के बाद आइए जानते हैं लग्न के मालिक लग्नेश हमें कैसा फल देगा। हमने आपके सामने एक कुंडली बनाई है जिसमें मेष लग्न है। तो यहां हम मेष लग्न की कुंडली आपके सामने ला रहे हैं। मेष लग्न जिसके मालिक होते हैं मंगल, और इस लग्न को काल पुरुष का लग्न माना गया है। तो यह एक उदाहरण कुंडली है। मेष लग्न की इस कुंडली में लग्नेश मंगल बनेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह लग्न स्थान का मालिक बन सकता है। आपको वही ग्रह लग्नेश समझना है। कुंडली में लग्न हमारा शरीर है और लग्नेश महानायक है जो जिंदगी की जंग लड़ता रहता है। शरीर को सुख मिले या दुख, हमारे शरीर को स्वीकार करना होगा। जिस तरह कुंडली में पहला स्थान हमारा शरीर है, उसी तरह 12वां स्थान खर्च और विनाश का है, जो अंतिम स्थान है। यहां से हमारे शरीर का विनाश हो जाता है। आपकी कुंडली में लग्नेश
लग्न में होगा, जैसे इस कुंडली में लग्नेश मंगल है, इस कुंडली में लग्नेश मंगल होगा। आपकी कुंडली में लग्नेश कोई और ग्रह भी हो सकता है। अगर लग्नेश लग्न में होगा तो आप भाग्यशाली बनेंगे। इस स्थान पर लग्नेश की प्रबल सत्ता चलती है। लग्नेश लग्न में हो तो आप सदा निरोगी रहेंगे, दीर्घायुष्य मिलेगा, आप बलवान और जमीन का लाभ पाने वाले बनेंगे। आप अपने आप में मस्त रहेंगे, धन संपत्ति का सुख मिलेगा, आप चंचल और पराक्रमी बनेंगे। आपके जीवन में दूसरी पत्नी का आगमन हो सकता है। आप निर्भय और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। सरकारी लोगों से मेल जोल रहेगा, कीर्ति और धन दोनों आपको मिलेगा। और यदि दूसरा स्थान जो धन, वाणी और कुटुंब का है, हमारा कुटुंब बड़ा हो या छोटा, कुटुंबी जनों को सुखी करना ही सबका प्रथम लक्ष्य होता है। इसके लिए धन कमाना होगा। धन दो रास्तों से आ सकता है, या तो हम नौकरी करें या व्यापार करें। धन कमाने का क्षेत्र कोई भी हो, बिना मेहनत के धन नहीं मिलेगा। आपका लग्नेश यदि धन स्थान में होगा तो धन संबंधित चिंता आपको रहेगी। परिस्थिति के अधीन होकर आप धन के विषय में स्वार्थी बनेंगे। आपको धनवान बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। अपने कुटुंबी जनों के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपकी रहेगी। आप धनवान अवश्य बनेंगे। मंत्र शास्त्र में रुचि रहेगी, आयुष्य लंबा मिलेगा। धन संबंधित उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे। और यदि तीसरा स्थान यहां पर मेहनत, पराक्रम और भाई बहन का है, हम जो भी कार्य करेंगे, चाहे नौकरी करें या व्यापार, उसे पराक्रम कहते हैं। हम हिम्मत वाले होंगे या जिम्मेदारी से दूर भागेंगे, यह इसी स्थान से पता चलता है। जो इंसान जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है, उतना ही वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, और यही अतल सच्चाई है। लग्नेश पराक्रम में होगा तो आप बुद्धिशाली और चालाक बनेंगे। पुस्तक, लेखन कला, कागजात या दस्तावेज संबंधित कामकाज आप कर सकते हैं। आप छोटी मुसाफरी ज्यादा करेंगे, आपके विचार बदलते रहेंगे, फिर भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत से काम आप अवश्य लेंगे। आप अपने पराक्रम के बल पर धनवान बनेंगे। साथ ही अपने भाई के कारण आपको कीर्ति भी प्राप्त होगी। इस स्थान में लग्नेश दो पत्नी का योग करता है। चौथा स्थान घर, वाहन और माता का है। जो भी इस मृत्यु लोक में आता है, उसकी कोई न कोई माता अवश्य होती है। माता की ममता का मोल आज तक कोई नहीं कर सका। माता अपने संतानों को जन्म देती है। संतानों के जन्म से उसका शरीर क्षीण बनता है। चंद्र भी आकाश में क्षीण बनता है, और चंद्र ही माता का रोल प्ले करता है। लग्नेश यहाँ चौथे होगा तो आप पक्के संसारी और घर के बंधनों से जकड़े हुए रहेंगे। माता पिता से आपके घनिष्ठ संबंध रहेंगे। माता का प्रभाव आप पर ज्यादा रहेगा। माता पिता की जायदाद में हिस्सा मिलेगा। जमीन से या जमीन संबंधित कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। वाहन का सुख भी आपको मिलेगा। प्रथम संतान पुत्री, उसके बाद पुत्र होगा। अपनी पत्नी से प्रेम आपको रहेगा। आप दीर्घायुषी बनेंगे, ऐसा आपको निश्चित मानना है।
और यदि लग्नेश पंचम स्थान, इसे संतान, विद्या और प्रेम संबंध का स्थान कहा गया है। विद्या के बिना मनुष्य पशु समान है, क्योंकि कहा गया है कि हमारे तमाम दुख का कारण हमारा अज्ञान है। यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो जीवन में कोई दुख नहीं रहता। जानवरों में और पक्षियों में बुद्धि नहीं होती, लेकिन हम मनुष्य विद्या हासिल करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। लग्नेश पंचम स्थान में होगा तो आप एक खुश मिजाज, आनंदी और जिंदा दिल स्वभाव वाले बनेंगे। वैभवी जीवन आप जिएंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आपके अंदर कोई भी कला होगी जिसकी बदौलत आप धन कमाएंगे। आप लॉटरी, सट्टा, जुआ, रेस के घोड़े, शेयर बाजार से भी लाभ कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जुआरी आज जीतेगा तो कल हार जाता है, इसलिए इससे दूर रहना ही अच्छा है। प्रथम संतान के समय मिसकैरेज का खतरा रहेगा। अपने देश के प्रति प्रेम रहेगा। संगीत का शौक आपको रहेगा। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। एक और स्थान के विषय में भी जानेंगे, वो होगा छठा स्थान। छठा स्थान रोग, शत्रु और कर्ज का है। इस स्थान से छोटे रोगों की उत्पत्ति होती है, जो 2 दिन दवाई लेने पर ठीक हो जाते हैं। लग्नेश हमारे शरीर के मालिक है। यह रोग में आएंगे तो शरीर गाहे बगाहे बीमार पड़ जाएगा। आपके शरीर को शत्रु परेशान करेंगे, लेकिन जीत आपकी होगी। धन अवश्य मिलेगा। वैद्यकीय ज्ञान आपको होगा। अपनी माता से आपको लाभ मिलेगा। जानवरों से भी फायदा हो सकता है। आपके अंदर लोभ ज्यादा होगा। आप लालची इंसान बनेंगे। आपके माथे पर कर्ज का भार रहेगा। बैंक लोन समय से चुका देना आपके लिए मुनासिब रहेगा। और लग्नेश किसी को सप्तम में भी हो सकता है। सप्तम स्थान व्यापार, पत्नी और साझेदारी का है। व्यापार हमारे जीवन की गाड़ी चलाता है। व्यापार में बरसों की मेहनत धूल में मिल जाती है, तो कभी तगड़ा मुनाफा भी व्यापार से होता है। इसी तरह धंधे में, साझेदारी में धोखा भी मिल जाता है। पत्नी के साथ संबंध मीठे रहेंगे या कलेश प्राप्त होगा, यह सप्तम स्थान से जाना जाता है। लग्नेश सप्तम में होगा तो आप पब्लिक के साथ जुड़ेंगे। आपका मित्र सर्कल बड़ा होगा। आप पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ धंधा करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपके अंदर स्त्रियों को आकर्षित करने का चुंबकीय आकर्षण होगा। शादी करके सुखी होने की इच्छा आपकी प्रबल रहेगी, लेकिन 2 पत्नी का योग यहाँ बनेगा। ससुराल से आप दबे दबे से रहेंगे। साझेदारी में व्यापार करना लाभदायक रहेगा। जब आपकी दशा खराब चल रही होगी, तब शत्रु आपको परेशान न करे, उसका ध्यान रखना होगा। और कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। यदि लग्नेश मंगल, जो इस कुंडली में मंगल बनता है, अष्टम स्थान में होगा। अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। कब जन्म होगा और कब मृत्यु होगी, यह कोई नहीं जान सकता। जन्म मरण का भेद जानने की चाबी कुदरत ने अपने पास ही रखी है। इसीलिए अष्टम स्थान गूढ़ विद्या और भेद भरम का है। लग्नेश अष्टम में होगा तो आप अपनी बाल अवस्था में बीमार रहे होंगे। यदि आपकी शादी होगी तो शादी के बाद आपको ससुराल से लाभ मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में से हिस्सा आपको मिल सकता है। किसी के मरने के बाद धन संपत्ति आपको मिलेगी।
दूसरे की मृत्यु का असर आपके दिलो दिमाग पर ज्यादा होगा। कोई भी गुप्त शास्त्र सीखने की मनसा आपकी रहेगी। आप में जुआरी, क्रोधी, कंजूस और ठग बनने के गुण पाए जाएंगे। आप अपने भाइयों से शत्रुता रखेंगे। बिना मेहनत के धन में आपको रुचि ज्यादा रहेगी। और लग्नेश, 9वां स्थान पिता, भाग्य और धर्म का है। हमारा शरीर हमारे पिता की देन है। पिता से 5वां स्थान लग्न होगा जो हमारा शरीर है, और लग्न से 5वां स्थान हमारे संतान का शरीर है। यह शरीर हमें पूर्व जन्म के हमारे अच्छे कर्म के कारण मिला है, और हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। आपका लग्नेश 9वें होगा तो जीवन के किसी भी मोड़ पर आप धार्मिक अवश्य बनेंगे। आप तत्व ज्ञानी बनेंगे। धार्मिक ग्रंथों में आपकी रुचि रहेगी। अपने जीवन में आप लंबी मुसाफरी करेंगे। समुद्र की मुसाफरी भी आप कर सकते हैं। आप भाग्यशाली और पत्नी, पुत्र और धन का सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा। आपका चरित्र अच्छा होगा। आप यश नामी बनेंगे। वाहन का सुख मिलेगा। आप उदार दिल के सत्य वक्ता बनेंगे। पिता की संपत्ति में से हिस्सा आपको अवश्य मिलेगा। और लग्नेश, 10वां स्थान कर्म और सत्ता का है। हमारा शरीर हमें कर्म करने के लिए मिला है, न कि आराम करने के लिए। जैसे कर्म वैसा फल, यही कुदरत का नियम है और यही कर्म का कठोर सिद्धांत है। अच्छे कर्मों से इंसान की प्रगति होती है और बुरे कर्मों से उसका सर्वनाश होता है। कर्म का फल भुगतना पड़ता है। लग्नेश यदि 10th में कर्म में होगा तो आप कामयाबी की चाहत वाले, साहसिक और सत्ता चलाने के शौकीन बनेंगे। आप प्रयत्न करने पर मान, सम्मान, कीर्ति, आबरू अवश्य हासिल करेंगे। वाहन का सुख आपको मिलेगा। राजा से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार से आप तगड़ा मुनाफा कमाएंगे। आपकी गिनती धनवानों में होगी। आयुष्य लंबा होगा। आप अपने पिता के साथ मिलकर भी व्यापार कर सकते हैं। पिता का सुख आपको मिलेगा। यदि लग्नेश कोई पाप ग्रह होगा तो अपयश मिलेगा। माता पिता से संबंध ठीक नहीं रहेंगे, फिर भी शरीर का सुख उत्तम मिलेगा। जैसे इस कुंडली में लग्नेश मंगल है जो पाप ग्रह है, तो माता पिता के सुख में थोड़ी कमी आएगी, ऐसा आपको समझना है। 11वां स्थान लाभ स्थान है। इस स्थान से इच्छा पूर्ति, प्रॉपर्टी और बड़े भाई का सुख देखा जाता है। हमारे प्रयास कहां तक सफल होंगे? क्या हमारे शरीर की मेहनत रंग लाएगी? क्या हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी? हम अपने कार्य में कितने सफल होंगे? हमें धन, प्रॉपर्टी और वाहन का सुख मिलेगा? ये 11वें स्थान से देखा जाता है। लग्नेश यदि 11वें होगा तो आपकी पहचान बड़े लोगों से होगी। फ्रेंड सर्कल बड़ा होगा। जब भी कोई मदद की जरूरत होगी, मित्र आपकी मदद करेंगे। मित्रों से आनंद और लाभ दोनों मिलेंगे। आपको ख्याति और कीर्ति अवश्य मिलेगी। परदेश में भी प्रसिद्धि आपको मिलेगी। अपने बड़े भाई से लाभ मिलेगा। आपके विचार पवित्र रहेंगे। आप दीर्घायुषी बनेंगे। इस स्थान में कोई पाप ग्रह लग्नेश के साथ मौजूद होगा तो मित्रों से हानि भी हो सकती है। अंततः सावधान रहना होगा। मंगल जो लग्नेश है इस कुंडली में, हमारी उदाहरण कुंडली में, तो 12वां स्थान अंतिम स्थान
है, स्थान से व्यय, मोक्ष, नुकसान और विनाश देखा जाता है। पहले स्थान से हमें शरीर मिलता है तो 12वें स्थान से एक दिन शरीर का विनाश भी हो जाता है। वैसे तो हमारा शरीर 100 साल चले ऐसा कुदरत ने हमें दिया है, लेकिन हम उसकी केयर नहीं करेंगे तो यह 100 साल नहीं चलता। लग्नेश 12वें होगा तो आप फिजूल खर्च करने की आदत वाले बनेंगे। जब 12वें की दशा अंतरदशा चलेगी उस समय आर्थिक नुकसान का भय रहेगा। ठगी, प्रपंच या शत्रुता की संभावना यहाँ रहेगी। इस स्थान से मिलने वाले दुख अचानक मिलते हैं। आपकी इच्छाएं अधूरी रहेगी। अपनी मर्जी से या बिना मर्जी से बंधन या एकांतवास भुगतना पड़ता है। आपकी जिंदगी में अकल्पित घटनाओं का दौर चालू रहता है। मंत्र तंत्र का शौक रहेगा। बुरे लोगों की संगत में आप बिगड़ेंगे। सुख नहीं मिलेगा। विदेश जाना होगा। व्यापार में विजय नहीं मिलेगी। अपने रिश्तेदारों से भी आप शत्रुता रखेंगे। लग्नेश का इस स्थान में जाने का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने लग्न और लग्नेश का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।